बहुत सारे लोग निराश हैं कि उनके ऊपर अटैक्स होते हैं, कभी बीमार हो जाते हैं, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कर्जा हो जाता है, कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आकर खड़ी हो जाती है। बहुत सारे लोग निराश है इस बात के लिए। लेकिन मैं क्या बता रहा हूं, अटैक्स शैतान किन लोगों पर करता है? जो खुदा की दी हुई इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते, उनके ऊपर अटैक्स ज्यादा होते हैं। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा आज इसी समय शैतान के सारे हथियारों को डिफ्यूज करने वाला है, खत्म करने वाला है, उसकी युक्तियों को फेल करने वाला है। आपको फेल करानी है कि नहीं? अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि पवित्र आत्मा आज शैतान की सारी युक्तियां फेल हो जाएं, आज सारे उसके प्लान फेल हो जाएं, आज उसके प्लान फेल हो जाएं, आपके शत्रु के प्लान फेल हो जाएं। जो उसने प्लान किया हुआ है आपको बीमार करने के लिए, अटैक डालने के लिए, जादू टोना करने के लिए, काला जादू डालने के लिए, आज कहो अपने हाथों को उठाओ, उसके प्लान फेल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो पवित्र आत्मा को बुला रहा है, पवित्र आत्मा आपकी तरफ से अटैक करने वाला है उसके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। लेकिन जो लोग प्रार्थना नहीं करते उनकी तरफ से परमेश्वर कभी अटैक नहीं करता। जब पता लगता है कि शैतान आपके ऊपर अटैक कर रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो दो तरह के लोग हैं। कितनी तरह के लोग हैं? हाथ नीचे करो, कितनी तरह के लोग हैं? दो तरह के लोग हैं। एक वही डिफ्यूज हो जाते हैं, उसी समय निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, कुछ नहीं करते, वो प्रॉब्लम्स में चले जाते हैं, उसी समय टेंशन में चले जाते हैं ज्यादा, उसी समय वो सोचना की शक्ति भी बंद हो जाती है, मतलब एक पैरालाइज की तरह हो जाते हैं वो लोग। लेकिन दूसरे लोग कौन होते हैं? दूसरे लोगों को जब पता लगता है कि शैतान ने मेरे घर में, मेरे परिवार में या कोई प्रॉब्लम्स डाली है, अटैक कर रहा है, तो वो फटाफट सारा काम छोड़कर प्रार्थना में जाते हैं और पवित्र आत्मा जवाब देता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको जवाब देना है कि नहीं? उसको आप जवाब लेने वाले मत बनो, जवाब दो आगे से उसको यीशु मसीह के नाम में। आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है, पवित्र आत्मा जवाब देगा। आप कमरे में जाओ, अपने जवाब दो परमेश्वर को, जवाब दो। आप बताओ परमेश्वर को कि पवित्र आत्मा, आप आकर जवाब देते हो यहाँ पर, हाँ पादरी साहब ठीक नहीं हुई, पादरी साहब वो कैसे ठीक होगी? यहाँ पे सैकड़ों लोग गवाहियां क्यों देते हैं? अगर तू प्रार्थना करेगा तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तेरा जवाब पवित्र आत्मा दिया करेगा। निर्गमन के 20:6 में क्या लिखा? जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर, किन पर? उन हजारों पर मैं करुणा करता रहता हूं। याद रखना, अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, पवित्र आत्मा कह रहा तेरे घर में 4 बंदे क्यों ना हो, कहता तेरे ऊपर ही दया नहीं करूंगा। अगर पूरे परिवार नहीं विश्वास करता तेरे कारण, कहता पूरे परिवार पर दया करूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कहता है आज आपके यहाँ आने से आपके देश पर दया होने वाली है, आपके यहाँ आने से आपके गांव पर दया होने वाली है। पवित्र आत्मा कह रहा है कि पूरे गांव पर करुणा करूंगा। और दाऊद को बोला, कहता है कि तेरे बच्चों ने गलती की है, छोड़ूंगा नहीं, इस्राएलियों ने गलती की है, छोड़ूंगा नहीं, लेकिन फिर भी कह रहा दाऊद तेरे से वादा किया था, कहता है जा, कह रहा तेरे बच्चों पर करुणा करता रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। बच्चे अपने माँ बाप को डांटते रहते हैं और माँ बाप बच्चों को डांटते रहते हैं कि चर्च जाया करो, बाइबल पढ़ा कर, चल बाइबल पढ़ा कर। कहता है कोई जबरदस्ती बाइबल नहीं पढ़ने वाला, कोई जबरदस्ती प्रार्थना करने वाला नहीं है। जब तक आपके अंदर प्रेम नहीं होगा तब तक आप दान नहीं दे सकते। लेकिन पड़ोस वाला अगर मांग ले आपसे 5000 उधारे, आप नहीं देते। कई बारी क्यों नहीं देते? क्योंकि प्रेम भाई से जुड़ा हुआ है। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसकी इंस्ट्रक्शन को मानते हैं, कुछ लोग प्रेम करते हैं लेकिन उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, कहता है कह रहा है कुछ लोग आज्ञा मानते हैं लेकिन प्रेम नहीं करते, कह रहा है खतरनाक बात है ये। लेकिन कह रहा है कि अगर आप लोग प्रेम करते हैं और आज्ञा भी मानते हैं, खुदा की दी हुई इंस्ट्रक्शन को मानते हैं, तो खुदा कह रहा है कि आज कह रहा है कि स्वर्ग से करुणा बरसने वाली है आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। चाहे आप किसी प्रॉब्लम्स में क्यों ना हो, आप खट्टी में क्यों ना हो, आपका बिजनेस डाउन क्यों ना हो, आप किसी केस में क्यों ना फंसे हो, आपने कोई अपराध ऐसा क्यों ना कर दिया हो जो क्षमा के योग्य ना हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज कह रहा मैं अपनी करुणा फिर से बरसाऊंगा इनके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर फिर से करुणा होने वाली है परमेश्वर की। याद रखना, आपके ऊपर परमेश्वर की दया होने वाली है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा का एक बड़ा प्लान है। मूसा को परमेश्वर ने उंगली से तख्ती काट कर दिया, कह रहा झूठ नहीं बोलना, गाली नहीं देना, शराब नहीं पीना, व्यभिचार नहीं करना, गलत काम नहीं करना। कहता है तू विश्राम दिन कोई दिन, कहता है बाहर नहीं जाना, घर में आना, चर्च में आना। कहता है ये आगे माननी है आपको, शराब नहीं पीना, गाली नहीं देना, झूठ नहीं बोलना, कहता है हर तरह की व्यभिचार नहीं करना। कहता है आप तो किसी स्त्री का लालच नहीं करना, किसी घर का लालच नहीं करना, अपनी उंगली से काट कर दिए ये आज्ञा। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, प्रेम, तो याद रखना कि आज स्वर्ग से वो उंगली आने वाली है। जो लोग आपके ऊपर उंगली उठा रहे हैं उनकी उंगलियों को दबाने वाली है, बंद करने वाली है, उनके मुंह को बंद करने वाली है। देखो सड़क पर बोर्ड लगा है कि नहीं, कार पार्किंग का बोर्ड लगा कि नहीं सड़क पर, वो इंस्ट्रक्शन है। कहता है अगर यहाँ कार खड़ी करेंगे
तो पुलिस उठा कर ले जाएगी। कार पार्किंग में करना है, पार्किंग का बोर्ड लगा है, लेकिन लोग क्या करते हैं, कार पार्किंग में नहीं करते हैं, जाकर खड़ी कर देते हैं, यहां से मत डरना भी, सारे बोला हालेलुया। पार्किंग में खड़ा करते हैं। कुछ लोग वो सेफ रहते हैं, कुछ लोग पार्किंग में खड़ा नहीं करते, वो इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं करते, नुकसान उठाते हैं। और क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं, टॉयलेट का बोर्ड लगा हुआ है, टॉयलेट का बोर्ड लगाते हैं कि नहीं, ये लेडीज टॉयलेट है, और बूढ़ा जाता है और लेडीज में घुस जाता है, लेडीज के टॉयलेट में। बाद में क्या होगा, अटैक नहीं होगा, क्या होगा, अटैक होगा कि नहीं। और कह रहे हैं हाँ जी मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अबे पढ़ा लिखा नहीं है, कम फोटो लगा रखी लेडीज टॉयलेट है, फोटो लगा रखी है कि लेडीज बाथरूम, जेंट्स बाथरूम। कहता है कि बोर्ड है, बोर्ड, साइन है, साइन। कहता है अगर आप बोर्ड नहीं देख रहे, ये बोर्ड है, कहता है ये बोर्ड दिया परमेश्वर ने, कहता गाली नहीं देना, शराब नहीं पीना, झूठ नहीं बोलना, व्यभिचार नहीं करना, कहता इंस्ट्रक्शन का पालन करना पड़ता है। कहता है चर्च आना है, कहता है बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है, कहता है कि आपको ये 4 काम करना है, कहता है अपना बीज परमेश्वर को देना है। कहता है अगर आप इंस्ट्रक्शन का पालन करते हैं, याद रखना आज ही आपके खाली पर्स, खाली बैंक बैलेंस, कहता है खाली मन, कहता है जो आपका जाल नहीं भरा है, जो जाल फट गया है, आज रात वो जाल भरने वाला है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप तैयार है कि नहीं भरवाने के लिए? लेकिन बाइबल बोलती है इस बात के लिए कहना इंस्ट्रक्शन को मानना है। खुदा की दी हुई इंस्ट्रक्शन को जब हम नहीं मानते, हम घटी में जाते हैं, हम प्रॉब्लम्स में जाते हैं। चले गए दौड़े दौड़े और बोलते हैं कि मरियम तू यीशु मसीह की मां है और जाकर हमारी सिफारिश कर। दाखरस जो है घट गया है, ये अंगूर का रस जो है घट गया है, इसको भर दे। और उसने उसी समय क्या कहा, कहता मैं इसको नहीं भरने वाला। इसका मतलब क्या था, इंस्ट्रक्शन में कमी थी उन लोगों के अंदर, इंस्ट्रक्शन में कमी थी, आज्ञा मानने में कमी थी, प्रेयर में कमी थी। बोर्ड है, प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है, लेकिन क्या करना है, लोग बाइबल पढ़ते हैं लेकिन कितना पढ़ते हैं, सिर्फ 2 मिनट 1 सेकंड दो वचन पढ़ते हैं और ड्यूटी पर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था, पवित्र आत्मा जानता था इन बातों को और उसने बोला उसको, कहता है कि ये इंस्ट्रक्शन है, प्रार्थना कंपलसरी है, बाइबल पढ़ना कंपलसरी है, कहता है चर्च आना कंपलसरी है, बीज बोना कंपलसरी है, दशमान देना कंपलसरी है। परमेश्वर जानता है उनके जीवनों में घटी होती है और यहाँ पर घटी होगी है। और उसी समय परमेश्वर ने उनके चाल चलन को देखा और बोल दिया, इनको बोल मैं मिरेकल करने वाला नहीं हूं, तू चुप कर, अभी मेरा समय नहीं आया। अपनी माँ को डांट लगा दी उसने। और आपको बता रहा हूं कि 5 मिनट के बाद कैसे समय आ गया। उसी समय वो गई और उसने उनको जाकर बोला, बोलती है यीशु मसीह बोलता है घड़ा मुंह भर लो। अरे घड़ा खाली है, आज लोगों के पर्स खाली है, चर्च जाते हैं, अरे दुकान खाली है, क्यों? क्योंकि उनके मन पाप से भरे हुए हैं। बहुत सारे लोग आज भी कहता है विचारों में, कहता है अपने बाहर घूम रहे हैं, कहता है उनके मन खाली नहीं है परमेश्वर के लिए। कहता है कि आज अगर आप परमेश्वर के लिए अपना मन खाली कर कर आएंगे, मैं कह रहा हूं कि आज वही बैंक बैलेंस खाली नहीं रहेगा, भरने वाले आपके खत्ते भरे पूरे रहेंगे, नया नया दाखरस उमड़ता रहेगा। कहता आकाश के झरोखे खुलेंगे, परंपरा आशीष की वर्षा होगी, चर्च आपकी तरक्की होगी इस वर्ष में यीशु मसीह के नाम में। कहता लेकिन उसने क्या किया, मरियम ने समझाया और उसी समय उसने कहा, कहता घड़े मुंह भर लो। कहां भर लो? मुंह। इसका मतलब कह रहा वो घड़े, कहता कैसे भरते थे, कह रहा वो घड़े, कहता है आप सुनो 7 पेज बाइबल के पढ़ता हूं मैं, नहीं निकलता घर से। घंटों घंटों बैठकर बाइबल पढ़ो, रात को भी नहीं सोता जब तक बाइबल नहीं पढ़ता। मैं बता रहा हूं कि बाइबल पढ़ना जरूरी है। जब आप बाइबल पढ़ते हो, मैं कह रहा हूं कि आज ही जहां आपका घड़ा खाली है, भरने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप भर कर आओ, आप पढ़ कर आओ, अपना मुंह भर कर आओ, अपना मुंह भर कर आओ। 2 मिनट में घड़ा नहीं भरता। 2 हैंडल मारे पंप में, कड़ा रख, भर गया, चल जा आगे चल, भर गया, चल आगे चल। भरता गया ऐसे। लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते आप, पवित्र आत्मा को बेवकूफ बनाते हैं लोग। हैंडल मारते ऐसे, हालेलुया, घड़ा भर गया, चल यीशु मसीह अब काम कर दे, रसगुल्ले दे दे, अब जॉब दे दे, अब ये दे दे। परमेश्वर कहता है जा इसको बोल मरियम, कहता है मेरा समय नहीं आया अभी। पता था उसको, ऐसे भरती है घड़ा ये, मुंह कहता भर के लाओ। कहता बाइबल पढ़नी है, पूरी पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। जब तक यहाँ तक 8 ढकार, जब शादी में जाते हैं क्या करते हैं, छोले भी कड़ी भी है ना, बताया था कि नहीं। और यहाँ तक जब तक ढकार नहीं आती, सगन पूरा हो गया। सगन जब पूरा होता है, जब ढकार आती है। अगर ढकार नहीं आएगी, हटेगा ही नहीं, लगा रहेगा, हटेगा ही नहीं।
और यहाँ क्या करिए बाइबल कह रहा मुआ मुंह भर लाओ, मुआ मुंह। कहता अगर आप वचन को मुआ मुंह भरेंगे, बाइबल मिली है, कहता कि ये इंस्ट्रक्शन है, कहता बाइबल पढ़ना ही पढ़ना है। कहता यहोशू अगर तू सफल होना चाहता है, उसके 1:8 में लिखा कह रहा है कि ये पवित्र शास्त्र पुस्तक को अपने चित्त में बसा दे, जो कुछ इसमें लिखा है कहता इसको पढ़ ले। कहता है जांच, तो फिर उसके बाद चाहे दुकान खोल, चाहे बिजनेस कर, चाहे जंग लड़, चाहे किसी क्षेत्र में जा, कह रहा जीत कर आएगा, हारेगा नहीं। शैतान हारने वाला है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन हारते कब है हम बिजनेस में? ग्राहक नहीं आए सारा दिन। हाँ जी, क्यों आएंगे ग्राहक? घंटियां बजा रहा है, बाइबल नहीं पढ़ रहा। ये बात समझ रहे कि नहीं? दुकान खोलनी जरूरी है, चर्च आना जरूरी नहीं है। लेकिन बाइबल क्या कह रही है? बाइबल कह रही है कि आज आपका आत्मिक जीवन पर अटैक करता है शैतान। जहां शैतान खाली घर देखता है, खाली जगह देखता है, वहीं घुस जाता है। यहाँ लिखा जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया और फिर भी अपनी कोठरी में प्रेयर करने लगा। मतलब जो उसके साथ ऑफिसर थे, जो उसके साथ जॉब करने वाले थे, वो क्या कर रहे थे? उनको पता लग गया था। वो कह रहे दानियल की तरक्की का राज क्या है? ये हर समय कभी मंत्री बन जाता है, हर साल इसकी एक प्रमोशन करता था राजा। क्यों? क्योंकि इसने अब परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन को कभी नहीं छोड़ा। ये कभी भी, ये हमेशा बाइबल को पढ़ता था, प्रार्थनाएं करता था 3 टाइम। कितने टाइम? दानियल 3 टाइम प्रार्थना करता, सुबह दोपहर शाम प्रार्थना में टाइम बिताता। और उसी समय उन लोगों ने पूछा, कहते यार राजा इसकी तारीफ क्यों करता है? आज भी बहुत सारे लोग ऑफिस में काम करते हैं और बोलते हैं हमारे ऑफिस वाले हमारे साथ घुलते मिलते नहीं है, लेकिन इसके साथ ही ज्यादा बात करते हैं। यही ज्यादा चापलूस है, यही औरत चापलूस है, यही आदमी चापलूस है, इसी से ऑफिसर कैसे बात करता है। लेकिन इनको लोगों को नहीं पता परमेश्वर की करुणा बरस रही है उन लोगों के ऊपर जो प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। यहाँ पर दानियल के ऊपर करुणा थी और दानियल 3 टाइम प्रार्थना करके जाता और उसके साथ वाले इतने चिढ़ गए उससे, कहते इसको कैसे डाउन करें, इसकी प्रमोशन कैसे रोकें। कहता है किसी ने बताया इसकी प्रमोशन का राज है प्रार्थना, प्रार्थना। और उसी समय उन्होंने चाल चली, उन्होंने कहा, कहते कि इसकी प्रार्थना पर अटैक करते हैं, इसकी प्रार्थना बंद कराते हैं। कहता है अटैक करते हैं। लेकिन जब उसके ऊपर कहता हस्ताक्षर कर दिए कि जो भी कोई यहाँ पर समाज में, कहता है सारे राजा के घर में भोज पर शामिल होंगे, कहता है प्रार्थना नहीं करेंगे, कोई भी काम नहीं करेंगे, चाहे कोई खाना बनाना है, चाहे कोई रोटी बनाना है, दुकान खोलनी है, किसी ने नहीं खोलनी। कहता राजा के भोज में शामिल होंगे, जो नहीं होगा उसको मार डाला जाएगा, शेर की मान में डाल दिया जाएगा। लेकिन दानियल ने जब इस पत्र को पढ़ा कि ये साइन कर दिया है राजा ने, लेकिन वो घबराया नहीं है। अरे वो घबरा सकता था, उसने कहा अरे मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर की खुदा की दी इंस्ट्रक्शन का फॉलो करा, उसको कभी नहीं तोड़ूंगा। बोलो हालेलुया। ऐसे लोगों से परमेश्वर प्यार करता है। इसने इंस्ट्रक्शन का पालन किया। इसने कहा अरे इतना बड़ा फैसला ले लिया, इसने मौत आ सकती थी इसके जीवन में, लेकिन इसने कहा कि मैं तो खुदा की बात को मानूंगा। अगर लिखा है बाइबल पढ़ना है तो पढ़ना है, प्रार्थना करना है तो करना है, चर्च जाना है तो जाना है। इसने अपनी प्रार्थना को नहीं छोड़ा, इसको शेर की मान में डाल दिया। लेकिन पवित्र आत्मा ने शैतान के सारे अटैक को बंद कर दिया। शेरों का मुंह खुला का खुला रहा, शेर मुंह दोबारा बंद नहीं कर पाए इसके पास खड़े होकर। मैं आपको बता रहा हूं कि यीशु मसीह ने इसको खुद बचाया। ये पवित्र आत्मा है, उन लोगों को बचाने के लिए तैयार है परमेश्वर जो 3 टाइम प्रार्थना करते हैं, चाहे वो दुख में, चाहे वो बीमारी में, चाहे वो समस्या में, चाहे वो कर्जे में। मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपकी मदद करने के लिए वहां भी पहुंच जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप तैयार है कि नहीं चर्च? आप जवाब देने के लिए तैयार है कि नहीं? आप जवाब जूतियों से देते हैं, लोगों को गालियों से देते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है अगर शैतान को जवाब देना है, तुम्हारी बातों से नहीं हारता शैतान। शैतान सिर्फ प्रार्थना से हारता है, प्रार्थना से, बाइबल पढ़ने से हारता है, वचन से हारता है। मैं बता रहा हूं कि जब आप प्रार्थना करते हैं और वचन पढ़ते हैं, आपने शैतान को हरा दिया। यहाँ पर आकर आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपने शैतान को नहीं हराया, बताए अपने कर्जे को हरा दिया है, अपनी बीमारियों को हरा दिया है, आपके घर में जो नशा करता है उसको हरा दिया आपने। आज आप जीतने वाले हैं चर्च यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप जीतने वाले हैं आज के बाद यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज कोई भी आपकी जंग होगी, आप जीतेंगे इस हफ्ते में यीशु मसीह के नाम में। आपको नोट करना है, बस आपने जो दानियल ने किया वो आपको करना है। दानियल ने 3 टाइम प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, वहां भी प्रार्थना करता रहा, शेर की मान में डाल दिया। लेकिन सुबह क्या हुआ कि पवित्र आत्मा ने उसको बचाया भी, और उसके बाद उसी राजा ने विश्वास किया। कहता है सच में, कह रहा तेरा परमेश्वर सच्चा है जो शेरों से भी तुझे निकाल कर ले आया जिंदा। हालेलुया। कह रहा शेर भी नहीं खा पाए तुझे। कहता है वह सच में, मैं भी इस परमेश्वर की आराधना करूंगा। मैं कह रहा हूं कि एक दिन टाइम आएगा जो आप पर उंगलियां उठा रहे हैं, एक दिन आपकी भी किडनी चंगी होगी और उन लोगों की भी चंगी होगी जो आपके पर उंगलियां उठा रहे हैं। उन लोगों के भी कैंसर चंगे होंगे आपकी प्रार्थना से, आपके मुंह खोलने से। आप मुंह खोलो, मुंह भर जाओ आज, मुंह भर जाओ आज। आमीन।
बोल रहे हैं, वो मुंह भर रहे हैं, उनके खड़े भरने वाले हैं, खत्ते भरने वाले, हालेलुया बोलने वालों के खत्ते भरने वाले हैं। चर्च, आपके जाल फटेंगे नहीं, जाल भरने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर दानियल की तरक्की का राज था सिर्फ प्रेयर। आपकी तरक्की का राज क्या हुआ? दानियल को परमेश्वर ने क्या किया? दानियल को फिर मंत्री बना दिया उसी देश में, और उसके लोग सड़ गए, भुन गए। लेकिन जब हम यूसुफ के बारे में देखते हैं, यूसुफ के साथ क्या हुआ कि यूसुफ परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन, दी हुई इंस्ट्रक्शन को मानने वाला था। उसके पास जो भेड़ बकरियां थी, उसका बाप सारे भाइयों को भेड़ बकरियां देता था। गांव में देते हैं ना भैंसे चगाने के लिए, लेकिन क्या करते थे? पेड़ के नीचे सो जाते, जहां पेड़ देखते सो गए और कह रहे चल जान दे भैंस अवतार के खेत में, जसपाल के खेत में, बाघ सिंह के खेत में, जान दे किसी के भी खेत में जान दे, हमने क्या लेना। कह रहे अरे शाम को वापिस आ जाएगी, कोई नहीं, इकट्ठे कर लेंगे हम, अपन तो हमारा बाप इकट्ठा करेगा। लेकिन यूसुफ जो उनका छोटा भाई था, उसके अंदर एक खास बात थी, वो जितनी भेड़ बकरियां लेकर जाता था, वो धूप में भी उनके पीछे पीछे, अरे इसके खेत में नहीं जाना, ये किरण का खेत है, इसके खेत में नहीं जाना, उनकी देखभाल करता और उनको नहलाता और इकट्ठे करता। और वो जब घर लेकर जाते अपनी भेड़ बकरियां, तो भेड़ बकरियां लेने के जाने के बाद कहते अरे बाप ने तो 99 100 दी थी, कितनी है? अरे 98, 2 कहां गई? अरे बापू पता नहीं, भेड़ भागी, पता नहीं। आलसी थे वो लोग, काम करने में निपुण नहीं थे। अरे आज्ञा चाहे माँ बाप की हो, आज्ञा चाहे टीचर की हो, स्कूल टीचर की हो, या पास्टर की हो, या परमेश्वर की है, बाइबल की है, इंस्ट्रक्शन अगर आपने मान ली है, आपके बच्चे प्रमोशन देखने वाले हैं इस हफ्ते में यीशु मसीह के नाम में। प्रमोशन यही से स्टार्ट होती है। जब आप माँ बाप की बात नहीं मानते, खुदा की बात को खाक मानेंगे। जब आप टीचर की बात नहीं मानते, पास्टर की बात नहीं मानते, क्या खुदा की बात खाक मानेंगे? कुछ लोग बोलते हैं अरे चलना, खुदा है ना हमारे साथ, ये पास्टर हमारे साथ नहीं है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा बोल रहा है, कहता है कि आज सुनने वालों के लिए बड़ा कुछ होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर यूसुफ अपनी भेड़ों का ध्यान रखता और उसके भाई लोग कहते कि छोड़ना बाप देख लेगा। तो उसी समय जिस दिन वो खेत में जा रहा था, उस समय वो छोटा बच्चा था जब वो भेड़ें चगा रहा था, और उसी समय परमेश्वर ने ख्याल कर लिया अपने अंदर, कहता है कि ये बच्चा इंस्ट्रक्शन पालन करने में जब अपने बाप की बात मान सकता है, तो मेरी कितनी मानेगा। और परमेश्वर ने कहा, कहता मैं इसको चुनूंगा और इस देश के अंदर इसको प्रधानमंत्री बनाऊंगा। 20 साल पहले परमेश्वर ने सोच लिया, 20 साल पहले, कितने साल पहले? 20 ईयर्स पहले परमेश्वर ने सोच लिया कि मैं इस बच्चे को क्या बनाऊंगा। एक माँ अपने बच्चे को पहले पैदा करने के बाद जब देखती है 3 साल का 4 साल का मेरा नुन्नू पुन्नू बोलने लगा है, चुन्नू मेरा चलने लगा है, अब मैं इसको डॉक्टर बनाऊंगी है। 20 साल पहले ही सोच लेती है डॉक्टर बनाऊंगी। क्या मेरा खुदा नहीं सोच सकता? अगर आप परमेश्वर की आज्ञा पालन कर रहे हो, दानियल की तरह, आप बीमारी में हो, आप कोई समस्या में हो, आप मौत के मुंह में हो, आप घटी में हो, आप कह रहे हट मैं चढ़ जाऊंगा, मैं फिर भी जाऊंगा, और उसी समय क्या होगा? खुदा ने प्लान कर लिया, कहता इसी बंदे को मैं मंत्री बनाने वाला हूँ यीशु मसीह के नाम में, इसी बंदे की मैं प्रमोशन करने वाला हूँ यीशु मसीह के नाम में। आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने का पहले सोचते हैं और वो लोग कामयाब होते हैं। परमेश्वर भी पहले से सोचता है, लेकिन देखता है ये किस काम में निपुण है, ये सेवा करना चाहता है, ये आज्ञा मानता है जो बाइबल में लिखी है। कह रहा कि अगर आप आज्ञा मान रहे हैं, मैं कह रहा हूं जिधर जाल डालोगे भर जाएगा, जिधर काम स्टार्ट करोगे चलेगा, जहां पैर रख दोगे कह रहा कुएं में से पानी निकल आएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जहां खोदोगे वहीं आशीषित हो जाओगे, जहां पैर रखोगे वहीं आशीषित हो जाओगे। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि आज मैं शैतान के ऊपर अटैक करने वाला हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं आज से प्रार्थना करने वाला हूं, मैं चाहे घटी में हूं, चाहे बीमारी में हूं, चाहे समस्या में हूं, किसी प्रॉब्लम्स में हूं, लेकिन मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगा। और मैं क्या कर रहा हूं, 5 मिनट के बाद शैतान हारने वाला और परमेश्वर आपको जंग जीताने वाला यीशु मसीह के नाम में। ऐसा जीवन जियो ऐसा कि नहीं परमेश्वर मैं करूंगा। पतरस को कहा कि पतरस कह रहा राइट हैंड पर जाल डाल। पतरस सारी रात मेहनत कर रहा था, लेकिन उस समय कह रहा था पापा मैंने एक भी मछली नहीं पकड़ी, मुझे कोई रास्ता बता दो। परमेश्वर ने क्यों उसको बताया कि राइट साइड जाल डाल? क्यों बताया? मेरी बात को समझ रहे हो? क्योंकि उसने खुदा की इंस्ट्रक्शन को माना। क्यों आए उसके जाल में मछलियां? उसने खुदा की इंस्ट्रक्शन को माना। लेकिन आज भी लोग यही तो करते हैं, अरे ले कितनी बार ले हैंड प्रेयर कराऊं? उसने कहा अरे अभी तो जाल डाला है, अभी तो यहाँ मछली डाली थी, करा एक बार और डाल, करा अभी नहीं पकड़ी गई। करा लोग यही तो करते हैं, अरे अभी तो चर्च गए थे, संडे चर्च गए थे, अरे संडे चर्च गए थे, अरे पिछली बार भी गए थे, काम नहीं बना। लेकिन यीशु कह रहा है एक बार आ जाओ, जाल डालो, एक बार और आओ, एक बार और आओ, एक बार और आओ। नहीं हो रहा है प्रार्थना से काम, कहता जाल डाल, दोबारा डाल। कहता नहीं हो रहा काम, कहता दोबारा प्रार्थना कर, कहता दोबारा जाल डाल। कह रहा दोबारा बाइबल पढ़, कह रहा जाल डाल। आप जाल डालते हैं जब बाइबल पढ़ते हैं दोबारा, आप जाल डालते हैं जब प्रार्थना करते हैं दोबारा।
आप जाल डालते हैं जब बाइबल पढ़ते हैं, जब आप चर्च आते हैं, आप दोबारा चर्च आना, आपका दोबारा जाल डालना है। एक न एक दिन मछली जरूर आएगी यीशु मसीह के नाम में। एक न एक दिन चंगाई जरूर आएगी, छुटकारे जरूर आएंगे, आशीष जरूर आएंगी। इंस्ट्रक्शन का पालन करना पड़ेगा। जितने चीख रहे और चिल्ला रहे हैं उनके जाल भर रहे हैं आज की रात यीशु मसीह के नाम में। पतरस हो सकता था जाल ना डालता, उसका जाल भरने नहीं वाला था। कहता है सारी रात हो गई, इसका मतलब सारी रात में कितनी बार जाल डाला होगा। और उससे पहले भी वो आता था, कहता है जाल डाला, कहता मछली नहीं पकड़ी जा रही है। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी, मेरा काम नहीं चला, मेरा बच्चा ठीक नहीं हुआ। मैं बोलता हूँ हर बार आ जाओ भाई, दोबारा जाल डालो, दोबारा चर्च आओ, दोबारा प्रार्थना करो, दोबारा बाइबल पढ़ो। लेकिन जैसा पास्टर कहे वैसा करो, जैसी बाइबल कहे वैसा करो, जैसा यीशु कहे वैसा करो। उसने अपनी मां को बोला, जैसा उसकी मां समझ गई, मरियम समझ गई, और उसने चेलों को बोला जैसा यीशु कहे, इंसान ना कहे, बाइबल कहे, कह रहा वैसा करना। आज कह रहा मिराइकल हो जाएगा, मिराइकल होगा। चर्च आपके आमीन बोलते ही दोबारा जाल डालने के लिए तैयार हो। अपने पड़ोसी साथ में ना बोलो दोबारा चर्च आएगा, नहीं आएगा, जाल नहीं भरेगा। अपने पड़ोसी साथ में लाओ, दोबारा प्रार्थना करेगी नहीं, मैं इतनी टूट गई हूँ, अब मैं प्रार्थना नहीं करूंगी, अब मैं चर्च नहीं जाऊंगी, अब मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगी, यीशु मुझे अच्छा नहीं लगता है। यीशु कह रहा जा, तेरा जाल नहीं भरेगा, फटा ही रहेगा, फटा ये जाल तेरा, जा। मछलियां रोज निकल जाती हैं। लेकिन वो क्या कह रहा, कहता अगर जो लोग ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। दानियल ने कहा अरे फिर भी प्रार्थना करूंगा, फिर भी जाल डालूंगा। पतरस ने कहा अच्छा बाप, अरे भाई बाप ठीक है, फिर डालता हूं। फिर डाला और जाल तो भर गया है। मैं कह रहा हूं इस हफ्ते में आज चीखने वाले, आमीन बोलने वालों का जाल भर रहा। चर्च जो नहीं जाल डाल रहे, मैं उनको बेवकूफ नहीं कहूंगा, बहुत अच्छे आदमी हो, जो निराश हैं और इस समय प्रॉब्लम्स में है, लेकिन क्या कर रहे हैं, अरे खुदा मैं निराश हो गया हूँ, मैं प्रॉब्लम्स में हूँ, मेरा बच्चा चल नहीं रहा है, मेरा काम चल नहीं रहा है। अरे परमेश्वर कह रहा है, वो कह रहा है मेरा बेटा, मेरी बेटी सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल। कह रहा मैं तेरे भीतर प्रवेश करना चाहता हूँ, तेरे मुंह खोलने से मैं तेरे अंदर आना चाहता हूँ। मुंह खोल, अंदर आ रहा हूँ, मैं तेरे से बातें करना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ खाना खाना चाहता हूँ, लेकिन अंदर आना चाहता हूँ। कहता लेकिन अटैक आप खुद कराते हैं मुंह बंद रख के। परमेश्वर कह रहा हालेलुया बोल, और यीशु आ रहा है। आप इंस्ट्रक्शन को मानो, प्रार्थना करो। मैं कह रहा हूँ जब मुंह खोलकर आप प्रार्थना करेंगे, आपके ऊपर एक नई अनॉइंटिंग से आप भरने वाले आज रात यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ कि प्रार्थना करने वालों से शैतान डरता है, बाइबल पढ़ने वालों से डरता है। इस बोर्ड को देखो, इस बोर्ड पर क्या लिखा है, पार्किंग, नो पार्किंग। तो पार्किंग मत करो। कहता है गाली मत दो, शराब मत पियो, झूठ मत बोलो, गाली मत दो। कहता है अगर इधर लिखा है कि ये सिर्फ महिलाओं के लिए कैबिन है, मत जाओ भाई साहब, पिटोगे, प्रॉब्लम्स आएगी, अटैक्स आएंगे। फिर कहते हैं शैतान ने अटैक कर दिया। अटैक क्या, साड़ी ताई भी अटैक करेगी, जूतियां गड्ढेगी, मारेगी। मेरी बात समझ रहे हो? कहता अटैक्स खुद कराते हैं, कई बार मन की चाह कराती है, अभिलाषा में फंसकर। जब रूल और रेगुलेशन परमेश्वर ने बनाए हैं, कहता उसको मानो। कहता है अगर कोई आपके ऊपर उंगली उठा रहा है, आपको कह रहा है तू व्यभिचारी है, तू गुंडा है, तू बदमाश है, तू कैसा भी है, मैं कह रहा हूँ चुप रहो, प्रार्थना करो, और मेरा परमेश्वर जवाब देने वाला इस साल के अंदर उन लोगों को यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा परमेश्वर जवाब देगा। आप अपने मन को खाली कर दो। अगर आपका बटुआ खाली, पर्स खाली है, क्यों खाली है, क्यों घड़ा खाली था मरियम का, क्यों घड़ा खाली था उसके लोगों का, क्योंकि वो प्रार्थना में खाली थे, अरे बाइबल पढ़ने में खाली थे, चर्च आने में खाली थे, दान देने में खाली थे। अरे वैसे फिल्में देखने में भरे हुए थे, हैं? कह रहा फिल्में देखने में भरे हुए हैं, कह रहा गोलगप्पे खाने में औरतें, अरे पता नहीं कहां से पैसे निकालती है, गोलगप्पे में नहीं पता लगता भाई साहब, उधार भी चलता है, पता नहीं लगता। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, कहता अगर आज आप पश्चाताप करके अपना मन खाली कर दोगे, परमेश्वर के लिए प्रार्थना करोगे, कहता कि बाइबल पढ़ोगे, कहता खाली मन को भर दो आज प्रार्थना से, बाइबल से। कहता परमेश्वर कह रहा है आपके खाते भरे पूरे होने वाले हैं, आपके बैंक बैलेंस भरे पूरे होने वाले हैं, आपका पर्स खाली नहीं होगा, आपका कोई काम खाली नहीं होगा, आपका कोई भी फल कच्चा नहीं गिरेगा। चर्च आपकी आशीषें आने वाली है, आपका कोई भी बच्चा कच्चा नहीं गिरने वाला, याद रखना। इसीलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। और लिखा कि पूरी पृथ्वी तो मेरी है, किसकी है?
अपने पड़ोसी को बोलो तेरे पड़ोस में जो 5 करोड़ का बंगला वो मेरा है। बोल सकते हो पादरी की जो गाड़ी है मेरी है, बोल सकते हो, बोल के दिखाओ। आप पड़ोसी को बोल सकते हो अपने चाचे को तेरी जमीन जो है मेरी है। मेरा परमेश्वर क्या बोल रहा है, सुनो सुनो ध्यान से। वो कह रहा है यार पृथ्वी जितनी भी है कह रहा सब मेरी है, और कह रहा जो उसका नाम लेते हैं वो उनको दान करने वाला है आज। कौन हो आप कौन हो? उसके बेटे बेटियां हो, आप बोल सकते हो। आपने इसका मतलब अपने बाप से प्रेम ही नहीं किया। यहाँ क्या लिखा शुरू में, कह रहा है कि जो मुझसे प्रेम रखते हैं वो विश्वास से कह सकते हैं मेरे बाप की है पृथ्वी। आप क्या नहीं खरीद सकते, आप क्या नहीं ले सकते, आप उस अपने बाप को समझते नहीं है। आप दिल से प्रेम करते हो तो उसको बोलो मुझे पापा ये चीज लेनी है, परमेश्वर देने वाला आपको यीशु मसीह के नाम में। लेकिन क्या प्रार्थना कर सकते हैं हम इस बात के लिए? प्रार्थना कर सकते हैं हम इस बात के लिए, कहता अपने आप को भरो, कहता पवित्र आत्मा से भरेंगे आप, और पवित्र आत्मा जब आता है कह रहा आशीषें लेकर आता है यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब कह रहा है जो मेरी आज्ञा मानते हैं वो मेरे निज भाग होंगे। निज भाग नहीं कह रहा, निज धन, प्रॉपर्टी। कह रहा यू आर माई प्रॉपर्टी। जब आपने यीशु मसीह का नाम लिया, उससे प्रेयर किया, कहता है कि यू आर माई प्रॉपर्टी। हालेलुया। जब आप नहीं किसी को अपना कब्जा दे सकते तो परमेश्वर शैतान को कब्जा कैसे दे देगा? आप सीमा, टीना, मीना, अबलू, डबलू, टबलू, कह रहा सोनू, मोनू, टोनू, कहता यू आर जीसस प्रॉपर्टी। हालेलुया। शैतान की हिम्मत नहीं है कि आपकी हड्डियों पर बैठ जाए, शैतान की हिम्मत नहीं है इन चीजों पर बैठ जाए। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? कहता है जीसस आज कहने वाला है, कहता हट, यू आर माई प्रॉपर्टी। हट, कब्जा लेने वाला है यीशु मसीह, छुड़ाने वाला है। चर्च आपको आमीन बोलते हैं। जितने जीसस की प्रॉपर्टी है वो उनको छुड़ाने वाला है, बीमारियों से, कर्जों से छुड़ाने वाला है। अपने पड़ोसी को बोलो मैं यीशु की प्रॉपर्टी हूँ। अगर आप ऐसा बोलते हो, मैं कह रहा हूँ शैतान आज रात आपकी प्रॉपर्टी को छोड़ने वाला है, आपके हाथों को छोड़ने वाला है, आपके पैरों को छोड़ने वाला है, आपके हार्ट को छोड़ने वाला है, आपकी दुकान को छोड़ने वाला है, आपके बिजनेस को छोड़कर दुम दगाकर भागने वाला है आज यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि उसने क्या दिया है, यू आर माई प्रॉपर्टी। कहता जितने विश्वासी मेरा नाम लेते हैं, इंस्ट्रक्शन को मानते हैं, कहता जाओ मैंने आज साइन कर दिया, यू आर माई प्रॉपर्टी। हालेलुया। शैतान तेरी प्रॉपर्टी नहीं है। आप बोलते हो कि नहीं, बाइबल पढ़ते हो कि नहीं? शैतान तेरा मेरे शरीर पर अधिकार नहीं है। ये शरीर, ये आत्मा परमेश्वर की हो चुकी है यीशु मसीह के नाम में। ये प्रॉपर्टी किसकी है? अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि यीशु मसीह में अपना मन तुझे देता हूँ। अगर वो आपके हार्ट पर बैठा है, आपके शरीर पर बैठा है, आपके बिजनेस पर बैठा है, आज रात जाने वाला है चर्च, यू आर फ्री। आमीन बोलते ही आपके जाल भर रहे हैं। आमीन बोलते ही जो शैतान ने आपके मकान पर, घर पर कब्जा किया हुआ था, आपके हार्ट पर, आपके लीवर पर, आपकी किडनियों पर, आज वो छूट रही है। फिर से आप आजाद हो रहे हो, चंगे हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में। यू आर जीसस प्रॉपर्टी। अपने पड़ोसी को बोलो कि मैं जीसस की प्रॉपर्टी हूँ। जिसने बपतिस्मा ले लिया वो यीशु मसीह का हो गया। जिसने नहीं लिया वो अभी थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी किसी और की है। समझ रहे हैं? आप किसकी प्रॉपर्टी हो? आप देखो। नहीं, किस किस की प्रॉपर्टी हो? हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूँ, यीशु अपनी प्रॉपर्टियों को आज आजाद करने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्या कह रहा हूँ, हाथों को उठाओ और बोलो आज मेरा जाल भरेगा, आज मेरे बैंक बैलेंस भरेंगे, मेरा गड़ा खाली नहीं रहेगा। बोलो परमेश्वर आज से मैं प्रार्थना किया करूंगा, नई अनॉइंटिंग, नई सामर्थ्य मेरे अंदर आए। जहां पर हम खाली हैं, जिस क्षेत्र में हम कमजोर हैं, जहां से हम बीमार हैं, जहां से हम डरते हैं, पवित्र आत्मा वो डर हमारा दूर कर दे। अगर जो लोग डर रहे हैं दुकान चलने नहीं वाली है, मैं ठीक नहीं होने वाला हूँ, मेरा परिवार ठीक नहीं होने वाला, या हम घटी में जाने वाले हैं, आज कोई ऐसा सोच रहा हूँ मैं केस हारने वाला हूँ, डर निकाल दो, खाली कर दो, खाली कर दो मन। आप जीतने वाले हैं। यू आर विनर, यू आर विनर, यू आर विनर। आमीन बोलने वाले विनर हो रहे हैं। आपको नए प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं इस हफ्ते में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी जिंदगियों में बड़े बड़े काम होने वाले हैं चर्च। आप आशीषों को देखने वाले हैं। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया।